मातृभूमि की जय। आज लाल किले के प्राचीर से देश के महानायक, राष्ट्र के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण प्रारंभ किया तो उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, छोटा बड़ा, जिसको विपक्ष लगातार हैरान परेशान बना घूम रहा था कि उठाएंगे नहीं मोदी जी। वो सभी मुद्दों को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से उठाया। आज जो उन्होंने विजन दिखाया 1000 साल का, तो 1000 साल का जो विजन दिखाया है वो बिल्कुल सत्य, क्योंकि देश में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो भविष्य के विषय में और आने वाला जो हमारा सुनहरा कल है उसके विषय में इतना दूरदृष्टा होना, ये हमारी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का संदेश दे रहे हैं। हमारे देश में बहुत लोगों ने शासन किया, बदलाव होते रहे, मगर जिस बदलाव की ओर हमारे आदरणीय मोदी जी बढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास में इतना बड़ा बदलाव आज तक कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, जो तीन, जिनको मोदी जी ने कहा कि इसका काम तमाम कर दिया जाए और इनको बिल्कुल समाप्त ही करके छोड़ा जाएगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है और ये संभव हो पाएगा। पहले लचर कानून व्यवस्था हुआ करती थी, उस कानून व्यवस्था को जिस तरीके से बदलने का, लगातार जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। अभी लोगों को लग रहा होगा कि अरे तो आज आए हैं, कल हम लोग आ जाएंगे तो फिर सब कानून बदल दिए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मोदी जी ने कहा कि 2024 में इसी जगह पर फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित होकर के फिर अपनी योजनाओं का जो कार्य सफल हो चुके होंगे, जो कार्य चल रहे होंगे, उसका गुणगान करने हम फिर आएंगे। इससे विपक्ष में भी सनसनी फैल गई है। विपक्ष तो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग हो, गोदी मीडिया हो या न्यूज़ क्लिक के माध्यम से चीनी जो इनके लोग मित्रगण हैं, जिसके माध्यम से लगातार ये दुष्प्रचार करते चले आ रहे थे, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। देश बदलाव इसलिए और संभव नज़र आने लगा है क्योंकि मालवा से बड़ा जो है साम्राज्य नहीं था। आखिर वो भी समापन के दौर में चला गया। उसका कारण क्या था? मालेराव। हमारे मोदी जी हों, जो हैं, चाहे योगी जी हों, ये लोग राष्ट्र को समर्पण करने के लिए इस भारत में इन्होंने जन्म लिया है। इन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र पर समर्पण कर दिया है। इनका नुकसान इसलिए असंभव है क्योंकि इनके साथ कोई मालेराव जुड़ा नहीं है। ये जो भी नीति और नीतियाँ और नियम बनाते हैं वो समाज हित में बनाते हैं, जिससे समाज का हित हो। ये अपने हित के लिए कुछ नहीं बनाते हैं। समाज का कैसे उद्धार हो, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में जो वैमनस्यता फैली है वो कैसे समाप्त हो, इसके लिए दिन रात लगे रहते हैं हमारे मोदी जी। अभी देखिए, विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा बहुत जल्द ही, तो उसमें जो लोग कामगीर हैं, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कई वर्षों से अपना काम धाम सब बंद कर दिया था, उनको पुनर्जीवित करने का सुंदर प्रयास करने जा रहे हैं। लगातार इसी में लगे रहते हैं। 3 बातों को जो कहा उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और 10 बातों को जो मोदी जी ने गिनाई है उन पर भी लगातार दृष्टिपात बनाए हुए हैं।
और भविष्य का जो संकेत दे रहे हैं वो भी अत्यंत प्रशंसनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। विपक्ष अपने ही बनाए हुए जाल में फिर फंस गया है, क्योंकि हम तो भाई ठहरे मोदी जी के भक्त। हम तो पहले भी कहते थे, अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये सब अपना नाम जो है हिंदी में भी वही रखते हैं और इंग्लिश में भी वही रखते हैं। हम तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि भैया भारत जो है इंग्लिश में भी भारत लिखो, मगर ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी और ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने किस तरीके से देश में तोड़ मरोड़ करके इतिहास को पेश किया है, ये भी देखने लायक है। खैर, अच्छी बात ये हो गई कि अभी इनके युवराज ने कहा था भारत माता की हत्या कर दी, चलो ये भी सब खुद ही ले लिए हैं। और इंडिया जो था उसको भी ये लोग लेकर के बना ही लिए दल हैं, और ये लोग अब जब जाएंगे तो साथ ही लेके जाएंगे। अब जब बनाया है, जब उसके स्वामित्व तो ये अधिकार सब इन्होंने ले लिए इंडिया के हैं, तो जब इनका यहाँ से पलायन होगा तो साथ में ही लेके जाएंगे। क्योंकि 2024 के बाद नवनिर्मित भारत, बदला हुआ भारत, गरीब शोषित वंचित गरीबों का भारत, जो नई पीढ़ी को, हमारे युवा कौटिल्य को नई ताकत, नई ऊर्जा और कार्य करने का नया संचार प्रदान करने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा। नैरेटिव चलाने वाला जो चलाया करते थे, अब तो खैर कानून भी सख्त हो जाएंगे आने वाले कल में। तो लोग जिस तरीके से कटाक्ष या अनाप शनाप बातें कह देते थे, या कुछ भी, जैसे हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता था, तो सालों केस चलते रहते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती थी। उससे भी जनता जनार्दन को निजात मिलेगी, क्योंकि कोई भी केस होगा तो साल भर के अंदर उसका निस्तारण हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सफाई की बात मोदी जी शुरुआत में कहते थे, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, तो इसका लोग बड़ा विरोध किया करते थे स्वच्छ भारत का। कहते हैं ये सब हो ना पाई। आखिरकार वो योजना का क्रियान्वयन हुआ और इतनी मजबूती से वो पूरे देश में चली, वो भी देखने लायक है। और उसी तरह जो ये 3 बिंदु गिनाए हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस पे जिस तरीके से सफाई होने की तैयारी है, इसका आप लोगों को अनुमान अभी नहीं है। ये जिस मजबूती से जब लॉन्च होगी 2024 में, तो आदमी को मौका नहीं मिलेगा। और रही बात जीतने हारने की, तो आपको बताएं, मोदी जी तो कह रहे थे वो उनके जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है। मगर एक बात आप लोगों से मैं भी कहना चाहता हूँ, मैंने जो भविष्यवाणी की थी 413 प्लस पार की, वही 413 प्लस पार सीटें लेकर के हमारे आदरणीय मोदी जी अगली बार आपसे लाल किले के प्राचीर पर उसी दमदारी से, उसी जोश से आप लोगों के मध्य फिर उपस्थित होंगे। ये भी सत्य है। भोले बाबा का आशीर्वाद बस ऐसे बना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। आने वाला कल स्वर्णिम कालखंड कहलाएगा, ये भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है। समय बदलता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। इतिहास अपनी गति से अपना स्वयं का इतिहास लिखता रहता है। मातृभूमि की जय।